देखो अभी हम जिंदा है पूरा प्रॉपर, एक साल तक जिंदा नहीं थे, बस बाल पड़े, ठीक है। चलो आज चालू करते हैं एफआर। एफआर में कौन सा चैप्टर में चालू होगा? ईपीएस, इंडेस 33, अर्निंग पर शेयर। देखो बीच में पक्का मार्कर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सुनो, ईपीएस अपने कहां पढ़ा है इसके पहले? एफएम में पढ़ा था ना, क्या फॉर्मूला था? E by D, P, face divided by number of face earning available for the equity shareholders divided by number of equity shares, ठीक है। यहाँ भी वही है, जितना पैसा बचा किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ शेयर से। बट यहाँ पे कुछ नया कांसेप्ट पढ़ेंगे, मानो वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पढ़ेंगे, और कैसे निकालेंगे सीधा चलते हैं, ठीक है। इंडेक्स 33 के पहले इंडेक्स 16 हो चुका है ना। इंडेक्स 16 क्या था? उसी पूरा नाम क्या था इंडेक्स 16 का? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। याद है तुमको? ये हमको याद नहीं था। चलो चलो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो जल्दी से कॉपी में। लिखो जल्दी जल्दी। प्रॉफिट और लॉस, ईपीएस इक्वल्स टू प्रॉफिट और लॉस attributable to equity shareholders। उस्मा देख ले, बाद में नहीं कि फोन पे बात कर रहे फिर से समझे नहीं समझाएंगे। प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? जो खुशी को नहीं बोला जाता, बानुस। जल्दी से थोड़ा हाथ चला लो जल्दी जल्दी, बहुत मेहरबानी होगा। हो गया तो नहीं हुआ तो वीडियो देख लेना। चलो वीडियो बना किस लिए? इधर देखो, तुम लोग निकालो, हम बोल रहे हैं पेज नंबर 256, जल्दी से निकाल लिया। चलो ये क्वेश्चन हम YouTube में लगा देगा, मेरे ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जो भी हम करवा रहे हैं क्वेश्चन साथ में आते रहेगा। पेज नंबर 256 देखो, एक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, दिखा। एक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31/3/2018। 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 100 लाख का 1 लाख 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख। डिविडेंड टैक्स रेट कितना है? 17%। अच्छा डिविडेंड टैक्स रेट अब लगता है क्या? अब नहीं लगता, लेकिन अपने को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अपने कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ना है? कलकत्ता। कौन चलाता है? ममता दीदी, ठीक है। तो ममता दीदी पीछे चल रही है, मेरा पॉलिटिकल किसी से कोई रिलेशन नहीं है। चलो पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर चार्जिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो ये क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो एक बात बताओ, जो प्रॉफिट में से सबसे पहला किसको मिलता है? प्रेफरेंस को कि इक्विटी को? प्रेफरेंस को। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेफरेंस अभी तक निकला नहीं है, बिफोर चार्जिंग प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, मतलब इसमें से अभी तक प्रेफरेंस माइनस नहीं हुआ है, तो पहले माइनस करेंगे फिर जाके हम लोग को ये मिलेगा, ठीक है। उसका क्या कहते हैं? पीबीटी। पीबीटी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। टैक्स एक्सपेंस क्या क्या है? करंट टैक्स है और डेफर्ड टैक्स है, दोनों ही माइनस करेंगे। अच्छा डेफर्ड टैक्स पता है ना क्या होता है? पता है, बढ़िया। As on the reporting period end, the preference dividend has not been declared. अभी तक preference dividend क्या हुआ है? Declare नहीं हुआ है। Find out earning available to ordinary equity shareholders and basic earning per share. मतलब आपने क्या निकालना है? EPS निकालना है और कितना earning available है equity shareholder के लिए वो निकालना है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? PBT। PBT कितना क्वेश्चन में? 500 लाख है ना। अच्छा इसमें से हम लोग क्या एडजस्ट, सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट करेंगे बताओ तो? प्रेफरेंस डिविडेंड। अब एक बात बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड है कितना मेरे पास? 10 लाख रुपया का है ना। 10 लाख रुपया का 10% करेंगे तो कितना होगा? हमारे पास 10 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर है। रेट कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड का? 10%। तो ये कितना होगा? 1 लाख। कौन सा लाख पड़ा तुम भाई? ठीक है 1 लाख। टैक्स कितना है इसमें? 17%। तो 17% कितना होगा इसका टैक्स? 17,000। तो टोटल कितना होगा? 1,17,000। मतलब ये कितना होगा?
1.17, ठीक। माइनस करो कितना होगा, 1.17 माइनस करो तो कितना आएगा, 498.83, ठीक। सर 1.17 कैसे आया? मतलब ये लैक्स में, ये फिगर्स इन लैक्स, ये जो भी अमाउंट है क्या है, फिगर्स इन लैक्स। तो 500 लाख है और ये 1,17,000 हो जाएगा ना, तो 1.17, तो 117 नहीं लिख सकते? 117 हो जाएगा, 117 लाख ना, ये 1,17,000 है ना, ठीक है। चलो ये 498.83 समझ में आया। इसके बाद क्या माइनस होता है, टैक्स एक्सपेंस। टैक्स में क्या क्या है बताओ, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। तो टैक्स एक्सपेंस एक है करंट और एक है डेफर्ड। करंट कितना है 110 और डेफर्ड कितना है, 20, टोटल कितना हो गया 130, माइनस करेंगे तो कितना होगा ये 368.83। ये तुम्हारा क्या होगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ क्वेश्चन में साफ साफ, कितना दिया इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख इक्विटी शेयर्स दिख रहा है। तो देखो ये क्या फॉर्मूला में क्या होगा, ये 368.83 डिवाइडेड बाय कितना लाख, 13 लाख ना 1 लाख, 13 लाख है ना, आंसर क्या होगा 36.883। तो ईपीएस कितना आया 36.883 रुपीस और शेयर, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, मतलब इसमें क्या है तुम लोग को, इसमें क्या था कि नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ था आराम से, तो नंबर ऑफ शेयर्स अपने सीधा सीधा 10 मिल गया। यहाँ पे क्या निकालना था मेन की अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या है, क्योंकि अपने को दिया क्या था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद हम लोग उसमें से माइनस किए प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद हम माइनस किए टैक्स, तो मेरा क्या है अर्निंग अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इधर देखो तुम लोग मन में ये डाउट नहीं आ रहा कि हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट पढ़े थे तो उसमें क्या होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, उसके बाद माइनस करते करते क्या आता है ईएटी, पीबीटी के बाद क्या माइनस कर सकते टैक्स, उसके बाद क्या आता ईएटी, उसके बाद माइनस करते प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया, पहले पीबीटी लिया सीधा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया। तो जब तुम लोग को बताया था इंडेस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसा कुछ वो लोन टाइप में होता है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट भी फिक्स है एक तरह से, तो ये लोन टाइप का है, तो पहले ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले हम उसको माइनस करके खत्म करते हैं। एफएम और एफआर दोनों अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना। चलो इसको लिखना है तो लिख लो और नहीं तो बाद में घर जाके छाप लेना, चुप हो जाओ। देखो इधर देखो सबसे पहले जो फॉर्मूला था ना अर्निंग अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वानोस है ना, देखो अर्निंग तो तुम लोग निकाल लेगा है ना, जिंदगी भर तो यही किया है, लेकिन वानोस निकालते समय अपने कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, एक बात बताओ, मान लो हमारे पास एक 5000 इक्विटी शेयर्स पहले से था, ठीक है, इक्विटी शेयर्स मान लो 1/4/2023 तो हमारे पास कितना था 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो कितना हो गया 50,000, ठीक है। हम लोग इस साल 3,000 और इक्विटी शेयर क्या किए हैं, इशू किया ऑन 1/10/2023, ये कितना का हो गया मान लो 30,000 का, ठीक है। मान लो पूरे साल में हम कमाए कितना 80,000 रुपये का, कितना कमाया है ये मान लो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। ऐसा सिनेरियो तुम्हारे पास कितना तरीका का इक्विटी शेयर, पहले तुम्हारे पास शुरू से ही कितना 5,000 इक्विटी शेयर था, तुम साल के बीच में क्या किया 3,000 और इशू किया, अब तुम्हारे पास कितना होगा टोटल 5 + 3 8,000 और तुम्हारे पास अर्निंग कितना है 80,000। तो तुम लोग सोचो हम लोग ईपीएस कैसे निकालते हैं, जितना हमारे पास अर्निंग है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो तुम लोग क्या करेगा 80,000 बटा में 8,000 10 रुपया, ये गलत है, कैसे गलत है बताते हैं। देखो ये 5,000 कोई बंदा लगाया, मान लो खुशी लगाइए 5,000 इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाइए, ठीक है, और हम 3,000 लगाए, ये 5,000 शुरू से लगाई थी ना, ये 5,000 1 अप्रैल 2023 से लगा कर रखी है और हम 1/10/2023 को लगाए, तो 1 साल से लगाई है और हम 6 महीने से लगाए, हम लोग मान लो ईपीएस कब निकाल रहे हैं 31/3/2024 को, ठीक है।
तो ये 1 साल से पैसा लगा के रखिए और हम 6 महीने से, लेकिन अल्टीमेटली दोनों को 10-10 रुपया मिलेगा, तो फिर इसका नुकसान हो गया ना, फिर तो ये तो गलत है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना होगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना होगा। क्यों, समझ आया क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये बंदी 5,000 शुरू से लगा के रखी है 50,000, और हम 30,000 क्या लगाया लास्ट में, लास्ट मतलब 6 महीने के लिए लगाया, तो हम दोनों का ईपीएस तो अलग लगाना चाहिए ना। तो हम लोग के इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वानोस निकालेंगे, दैट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। देखो इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखो 5,000 इनटू ये पूरा है ना 12 महीने के लिए, प्लस 3,000 इनटू डिवाइडेड बाय 12, ये कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए ना। तो कितना होगा ये 5,000 प्लस 1,500, कितना होगा ये 6,500। तो एक्चुअली नंबर ऑफ शेयर्स कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग, 6,500 से। अब देखो 80,000 को डिवाइड करो 6,500 से, 12.31 कितना है 12.31 12.31, तो 12.31 आएगा, ठीक है, पक्का ना, ठीक है 12.31 एक बार कैलकुलेटर दो। चल आप तो ये दे दो भाई, यही यूज कर लेंगे, क्या कैमरा में है तो कुछ यूज कर, दिखाने जो मैं नहीं आई एम वेरी हम्बल डाउन टू अर्थ। ठीक है, तो देखो पहले जब हम लोग निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, 80,000 बटा में 8,000, तो कितना आ रहा था 10 रुपया करके। तो इस बंदे को भी 10 मिलता और इस बंदे को भी 10 मिलता, तो इसको मिलता 50,000 और इसको मिलता 30,000, जो कि एकदम गलत था। अब तुम लोग देखो क्या होगा, इस बंदे को तो पूरा मिलेगा, तो 5,000 इंटू 12.31 करो तो कितना आएगा, इस बंदे को कितना मिलेगा 61,550, और इस बंदे को हम लोग क्या किए कि तेरा 3,000 नहीं है, तेरा कितना है टाइम प्रोपोर्शनल के हिसाब से इसका 1,500 है, तो 1,500 इंटू 12.31 करो, तो अब इसको कितना मिलेगा 18,465। अब ठीक है ना, इसको अब 61,000 मिलेगा और इसको 18,000 मिलेगा। टाइम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पैसा को बांट देंगे, उसका 1500 क्यों बोले, क्योंकि ये 3,000 है ना, 3,000 को हम लोग टाइम में प्रोपोर्शन में बांट दिए, तो अब एक्चुअली 1,500 ना हो गया इसका, नहीं तो फिर तो 8,000 होता, तो 5,000 इसका पूरा और प्लस इसका 1,500, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। टाइम के हिसाब से निकालना होगा, कितने दिन तक है उसके हिसाब से टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा 1। क्लियर है कि नहीं है, नहीं क्लियर है, चलो देखो उस तरीके से पेज नंबर 258 में आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अर्निंग अट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर फॉर द ईयर 2018-19 कितना है 10 लाख रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स एज ऑन 1/4/2018 कितना है 60,000 है, और फ्रेश इशू कब हुआ 1/11/2018 20,000। तो देखो हमारे पास 60,000 पहले से था 1/4/2018 से, और 20,000 हम कब इशू कर दिए 1/11/2018 से, राइट। हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइमिंग दोनों का अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, 60,000 इंटू 12/12 क्योंकि तो पूरा साल वाला है, प्लस 20,000 इंटू कितना डिवाइडेड बाय 12, कितने महीने के लिए रहा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 5 महीने के लिए। सॉल्व करो, सर 68,333 68,333। तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 68,333। अच्छा मेरे पास अर्निंग अवेलेबल दिया है, अर्निंग कितना अवेलेबल है 10 लाख रुपया है ना, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जो वेटेड आया मेरा, तो कितना होगा 14.63 आ गया मेरा क्या ईपीएस। क्लियर है कि नहीं है, 14.63 हाँ 14.63। अच्छा ये जो हम लोग निकाल रहे हैं अभी इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक ईपीएस। क्या बोलते हैं, बेसिक ईपीएस, एक डाइल्यूटेड भी सीखेंगे थोड़ा देर बाद। तो बेसिक ईपीएस क्लियर हुआ, तो सिंपल है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तुम लोग आराम से निकाल लेगा। अगर पीबीटी दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो उसको माइनस कर दो, उसमें से जो भी टैक्स का खर्चा उसको माइनस कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिवाइड क्या करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो अगर मान लो एक ही तरीके का इक्विटी शेयर मतलब साल के स्टार्टिंग में जो है वही साल के एंड में, तो दिक्कत नहीं है, उसी से डिवाइड कर देना है। लेकिन मान लो साल के स्टार्टिंग में था 10,000, साल के बीच में लोग मान लो 20,000 इशू कर दिए, तो नंबर ऑफ टाइम के हिसाब से क्या कर देंगे उसको बांट देंगे, प्रोपोर्शनल कर देंगे। देखो 5,000 पूरा शुरू से था तो पूरा एक साल के लिए और 3,000 का 6 महीने के लिए था, तो हम उसको क्या कर दिए टाइम के हिसाब से प्रोपोर्शनल बांट देंगे। एक बात बताओ, जैसे हम लोग इशू कर रहे हैं उसी तरीके से बाईबैक कर सकते हैं ना। जैसे मान लो 5,000 शेयर्स है, इसमें से हम 2,000 बाईबैक कर लिए, तो क्या होगा 5,000 जितने दिन के लिए उतने दिन के लिए, और जो 3,000 जितने दिन के लिए है उतने दिन के लिए हम प्रोपोर्शनल करेंगे। अभी अपने वो भी करेंगे कि अगर बाईबैक होगा तो क्या होगा। इसमें तो इशू कर रहे थे, अब एक ऐसा समझ रहे हैं जिसमें बाईबैक भी हो, इशू भी हो, सब कुछ हो, ठीक है। ओ दीदी समझ में आ रहा है पक्का ना, खुश होकर बोल रही है यहाँ से, खुशी वाला बात नहीं है। अगर नहीं हुआ ना इसकी इस चैप्टर के लिए कोई रोने नहीं आएगा मेरे पास, फिर रोज हम रुला देंगे। सर इससे पहले वाले दो में तो उसमें जो वीडियो बनाएंगे उसके लिए कोई रोने नहीं आएगा, वीडियो जाके देखना, और नहीं समझ में आया तो मान लेना कि तुम लोग को अब समझ में नहीं आया, तुम लोग खत्म है। खुशी बोलिए समझा देगी इससे पहले वाले। कौन बोला? हम बोल रहे इधर देखो, देखो following are the information relating to equity shares of X Limited outstanding during the year 2018-19। 1/4/2018 को कितना था ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, तो देखो जल्दी जल्दी बताओ तो 1/4/2018 को कितना था 1 लाख। उसके बाद मेरा क्या हुआ 15/6/2018 को हम लोग क्या किए 25,000, तो ये क्या था ओपनिंग बैलेंस था। ये क्या हुआ इशू हुआ, उसके बाद क्या है कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1/9/2018 को क्या हो गया मेरा कन्वर्जन हो गया और मार्कर खत्म हो गया, ठीक है। कितना है 30,000। आप भी कन्वर्जन कर ये सब तुम बोलेगी क्या मेरे सामने, ठीक है। कितना हो गया 30,000। ये क्या हुआ कन्वर्जन हुआ ना, कन्वर्जन मतलब पता है ना क्या होता है कन्वर्ट कर देना। वाह सर इक्विटी से प्रेफरेंस में कन्वर्ट। हाँ इक्विटी से प्रेफरेंस। और 1/12/2021 को क्या हो रहा है भाई बाईबैक ऑफ शेयर्स, क्या हो रहा है बाईबैक। कितना हो रहा है बाईबैक 15,000। सर वो माइनस तो माइनस में बाईबैक है ना, तो कम होगा ना फिर से, तो इसलिए माइनस में है। अच्छा ये क्या हुआ बाई बैक मतलब घर वापसी, ठीक है। पहले कन्वर्जन हुआ फिर घर वापसी, ठीक है। इसका टोटल कितना होगा 1/25 1/55 और 1/55 में से 15 गया 1,40,000। 1,40,000 क्या है मेरा क्लोजिंग बैलेंस। अब ये मत करना कि 1,40,000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि देखो 1 लाख शुरू से था, उसमें कुछ इश्यू हुआ, फिर उसमें से कुछ कन्वर्जन हुआ, फिर उससे कुछ बायबैक हुआ, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा टाइम फैक्टर से। चलो टाइम फैक्टर से करते हैं। अच्छा इसमें देखो डेट बीच में है, तो हम लोग क्या करना होगा नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था मंथ्स था, सर तो बाकी सब में तो मंथ ही है, बाकी सारे मंथ था बट एक में तो डे है ना, तो उसके हिसाब से तुमको डे में लेना पड़ेगा। और फिर डे से फिर मंथ में कन्वर्ट। नहीं डे में बस नॉर्मल डे, जहां पे हम लोग 12/12 कर रहे थे, अब क्या होगा जितना दिन के लिए है डिवाइडेड बाय 360 करेंगे, ठीक है। चलो तो एक बात बताओ ओपनिंग बैलेंस तो हर दिन के लिए रहा है ना, तो 1 लाख इंटू 365 बटा में तो कितना हो गया 1 लाख। डन। नेक्स्ट ये बताओ इशू कितना हुआ 25,000, कितना दिन होगा बताओ कितना है सर 15/6/2018 15/6/2018 कैलकुलेटर दे दो भाई। 15 डिवाइड बाय 365 15 जून से चालू करो और 31 मार्च तक जाओ, मतलब एक मार्च में 31 दिन, फरवरी में कितना होगा 28 दिन, फिर जनवरी में कितना होगा 31 दिन, दिसंबर में कितना होगा 31, नवंबर में 30, उसका क्या होता है अक्टूबर 31, सितंबर में भी 30, अगस्त में 31, उसके बाद जुलाई में 31 और जून में कितना दिन 15 दिन, क्योंकि 15 दिन के लिए तो होगा। तो कितना हो गया ये 289 डेज। कितना हो गया 289 डेज। अगर ये भी नहीं करने आता है भगवान भी भगा देंगे तुम लोग को, बोलेंगे भाई जाओ तुम लोग बहुत जी लिया। तो 2 लाख कितना हो गया फिर 25,000
इंटू 289 डिवाइडेड बाई 365, तो कितना दिन आ रहा है ये? 19794.5 कितना आ रहा है? 19794. ठीक है, 25,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाई 365, ये आ रहा है 19794, 4 या 5? हाँ 5। कितना होगा ये? 5। ठीक है, ये लोग 2 डिजिट में राउंड ऑफ किया है, इसलिए लगा। ठीक है, अगला अगला क्या हुआ मेरा? कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्जन कितना दिन होगा बताओ? पूरे साल के लिए ना। नहीं रे, 1/9/2018 से होगा ना। 9 9 9, ठीक है, 1/9/2018 मतलब क्या होगा? मार्च पूरा, मार्च के बाद क्या होता है? फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर पूरा, तो कितना होगा ये? अक्टूबर के पहले क्या होता है? सितंबर पूरा, तो कितना होगा? 212 दिन। कितना हुआ? 212 बटा में 365 इंटू कितना? 30,000। बताओ कितना होगा? 17425. कितना हो गया? 17425। डन। नेक्स्ट क्या है? बाईबैक। तो बाईबैक कब हो रहा है? 1/12/2018 को। तो मार्च, फरवरी, जनवरी और पूरा का पूरा दिसंबर, तो कितना हो रहा है? 121 डिवाइडेड बाय 365, कितना है अमाउंट? 15,000। मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 4973. 4973, राइट? अब डिवाइड कर दो, सॉरी हाँ ये कर दो, टोटल कर दो। तो सबसे पहले होगा 1,00,000, फिर होगा 19,795 प्लस 17,425 माइनस 4973, 133,132,247 आ रहा है, 13222. राइट? तो ये मेरा क्या है? वानुस। क्या है? वानुस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये 5 नंबर के लिए यही सम आ सकता है कि बताओ वानुस कितना होगा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस तरीके से निकाल लेगा ना। चलो, कुछ है इसमें मतलब अजीब सा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अभी बैठ के पढ़ाते हैं तो तुम लोग को नहीं समझ में आता, हम लिख के देते हैं। बैठ के पढ़ाते हैं तुम लोग आधा तो नींद में रहते हैं, पता नहीं क्यों। उसमें तो सोती रहती है। तुम कम सोया करो भाई, तुम्हारे घर में कंप्लेंट जाएगा। अरे मन से देखो, तो मेन अपने को क्या है? वानुस का ही खेला है ना। ये तो समझ में आ गया कि वानुस का मेन खेला है, मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का ही मेन खेला है। तो अपने क्या करेंगे कि अगर साल के बीच में इशू होगा तो क्या करेंगे? वही टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक बात तो बताओ, साल के बीच में इशू होगा, समझ में आ गया। साल के बीच में कन्वर्जन होगा, वो भी समझ में आ गया। साल के बीच में बाईबैक भी हो सकता है, वो भी समझ में आ गया। और क्या हो सकता है? एक पार्टली पेड अप सुना होगा तुमने, क्या होता है? क्या होता है पार्टली पेड अप? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो पार्टली पेड अप मतलब पूरा पेमेंट नहीं है। तो मान लो अपने पास 5,000 इक्विटी शेयर्स है एट द रेट ₹10 ईच, फुली पेड अप। क्या है? ये है फुली पेड अप, ठीक। और मेरे पास 3,000 इक्विटी शेयर्स है एट द रेट ₹10 ईच, ₹6 पेड अप है। क्या है? कितना है? 6 पेड अप है। तो एक बात बताओ यहाँ पे, ये 1/4/2021 और ये हुआ मान लो तुम लोग का 1/10/2021, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। और मान लो नंबर ऑफ शेयर्स अगेन यहाँ पे वानुस सॉरी अर्निंग जो है, जिसको जिसको गर्मी हो रहा है तो क्या ही करे, पंखा चालू कर लो। अर्निंग 1,00,000 है, ठीक है। कितना अर्निंग? 1,00,000। अब बताओ 1,00,000 का ये पता है, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, कितना होगा नंबर ऑफ शेयर्स? इधर नंबर ऑफ शेयर्स होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? 1 तारीख से, और ये 1/10/2021 से। जल्दी नहीं पे गिन रही है।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जो सही बताएगा उसको क्या मिलेगा? चॉकलेट। कैलकुलेटर दो। गलत। तुम लोग चॉकलेट दो देखो। पूरा कैलकुलेशन बताते हैं। नहीं, नंबर्स बता दो मेरे को ना, कि जैसे 6500 तुमने बोला, एक और कोई नंबर है किसी के पास? ये 6500 सबका है। तुम लोग क्या किया? सिंपल किया, 5 × 12/12, 3000 × 6/12। यही क्या होगा ना? एक चीज तुम लोग नहीं देख रहे, टॉपिक का नाम ही है पाटलिपुत्र। एक बात सोचो, 5000 शेयर्स था, उसने 10 रुपए करके दिया, तो 5000 × 12/12 कर दिया। यहाँ कितना शेयर्स है? 3000 शेयर्स है। इसको तुम लोग इंटू 6/12 करता नॉर्मली, अगर फुल्ली पेड अप रहता तो। लेकिन ये बंदा 3000 10 रुपए वाला शेयर का पेमेंट कितना किया? 6 रुपया ना। ये 3000 इक्विटी शेयर्स है, तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 30,000 रुपया आना चाहिए ना उससे। लेकिन हमको आ कितना है? सिर्फ 18,000 रुपया ना। भी नहीं समझ में आया? तो एक्चुअली उसका शेयर्स जो है ये 5000, ये तो पूरा होगा 5000 × 12/12 प्लस ये 3000 है ना। 3000 में तो मेरे को सिर्फ 6 रुपया है ना भाई, डिवाइडेड बाय 10, मतलब हमारे पास इसको डिवाइड करो कितना होगा? 1800। तो मेरे पास एक्चुअली 1800 शेयर्स है, जो कि 10 रुपया फुली पेड अप है। मतलब अपने को सेम काइंड ऑफ शेयर्स बनाना होगा ना। ये 10 रुपया फुली पेड अप है और ये 6 रुपया फुली पेड अप है। अगर मान लो तुम लोग इसको जोड़ देगा तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसका दाम 1 का दाम 10 है और इसका दाम 1 का दाम 6 है। अपने को 1 लाना होगा, या तो इसको 6 कर दो और या तो इसको 10 कर दो। तो हम क्या किए? 3000 × 6 बटा में 10, तो ये 10 रुपया का वैल्यू बन गया ना, तो इसलिए 1800 हो गया। अब इसको 1800 इंटू क्या करेंगे तुम लोग? टाइम फैक्टर। हां 59। तो ये कितना होगा? इंटू 6/12, तो टोटल कितना होगा? ये 5900। ये होगा 5000 और ये होगा 900। समझ आया? तो पार्टली पेड अप को सबसे पहले क्या करेंगे? अपने फुली पेड अप बनाएंगे और फुली पेड अप बनाने के बाद अपने क्या करेंगे? वन ऑफ निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये हुआ। अब आ जाओ उसी पेज नंबर में, आ जाओ तुम लोग 259 में आ जाओ। ठीक है, 259 देखो, अकाउंटिंग ईयर 1/4/2018 से लेकर 31/3/2019 लिखा हुआ है, दिखा? एकदम नीचे होगा। 1/4/2018 को ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1800, दिखा? नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 रुपया करके, और पेड अप कितना है? 10 रुपया। मतलब ये 10 रुपए का शेयर्स में 10 रुपया पूरा पेमेंट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है? 31/1/2019 को इशू ऑफ शेयर्स हुआ, 600 नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुआ है, जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 रुपया, और पेड अप कितना है? 6 रुपया। तो इसको हम लोग को सबसे पहले 10 रुपया बनाना पड़ेगा। नहीं मिला क्या तेरे को? पेज नंबर 259। क्या आदमी है भाई, साइड बाय साइड क्यों नहीं करता? मतलब इसमें कोई मैंने influence 600 नहीं का करता। तो इसकी आधा पेट के हाँ, अंदर तो 6। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ बताओ तो। अपने पास शुरू से कितना था? 1800। तो ये तो 1800 × 12/12 आराम से हो जाएगा। लेकिन प्लस जो सेकंड वाला शेयर्स है, हम लोग 600 इशू किए हैं, इंटू 6 बटा में 10, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10, इंटू नंबर ऑफ टाइम कितना होगा? 2/12, क्योंकि देखो जनवरी में शायद इशू हुआ ना, तो हाँ जनवरी के एंड में, तो फरवरी और मार्च, बताओ कितना होगा? ये 60 होगा, ये पूरा 60 होगा, और ये पूरा 1800 होगा। 1860 डन है? सर ऐसे समझा लगता है जी। आएगा तो बताना। वो एक नहीं कर रहे थे जिसमें कन्वर्जन था, वो सब कुछ था, वो आ सकता है, ऐसा तो नहीं है अभी करेंगे, लेकिन आगे जब डाइल्यूटेड पढ़ेंगे तो इसका हेल्प लगेगा। अब पूरा सम आता है, मतलब पूरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का? चलो, क्यों कहां गई थी बात?